अमेरिकी सेनेटर्स ने बाइडेन को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। अमेरिका चीन के बीच यात्रा रोकने की अपील इस चिट्ठी में की गई है। डब्ल्यूएचओ की कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए सेनेटर्स की ओर से इस चिट्ठी में ये तमाम बातें लिखी गई हैं और तत्काल प्रभाव से अमेरिका की तरफ से चीन जाने वाली यात्राओं को रोकने की अपील की गई है। तो जो ये रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, उन्होंने बाइडेन से मांग क्या की है, इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि अमेरिका चीन के बीच यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगे। साथ ही कहा गया है कि अनगिनत मौत के खतरे से बचें। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लॉकडाउन के हालात न बने, इसका भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। चीन में रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है, ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है। नए चीनी खतरे की जानकारी ली जाए, ये भी सेनेटर्स की ओर से, सांसदों की ओर से कहा गया है। चीन का पुराना रिकॉर्ड बेहद खराब है इन मामलों में, ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। झूठ बोलने में चीन का पुराना इतिहास है, क्योंकि कोरोना के दौरान ये तो देखा ही गया था। जैसा कि कहा गया है इस चिट्ठी में कि कोरोना के वक्त भी चीन ने सच को दुनिया भर से छुपाया था। चीन की वजह से कोरोना का देर से पता चला और ऐसे में उसकी वैक्सीनेशन को तैयार करने में भी अच्छी खासी मुसीबत हुई। डब्ल्यूएचओ की कार्रवाई का इंतजार न करें, ये भी चिट्ठी में लिखा गया है बाइडेन से मांग करते हुए। डॉक्टर संजय राय, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और जैसा कि डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी अगर हम करते हैं तो हमारे लिए फायदा ही होगा। और किस तरीके से सावधान रहा जा सकता है सर? देखिए, सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना अच्छी बात है, हमेशा रहनी चाहिए। अभी नहीं, बाद में भी कभी भी कोई भी पेंडेमिक आ सकता है, वह एक अलग पहलू हो गया। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे अभी का, इसमें जितनी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, उतने ही जो एक्सप्लॉयटेशन से भी रोकने की अपने आप को जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, कई न्यूज जो कि हमने कोविड के समय देखा, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट की जाती है। कुछ लोग आपदा में अवसर खोजते रहते हैं। जिस तरीके से कोविड में मिसयूज हुआ है, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारी सरकार ने 12 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन कोविड का नहीं लगाया, तो क्या मेरे बच्चों ज्यादा मरे हैं? आप देख लीजिए, यूएस में 6 महीने से ऊपर के सारे बच्चों को जो है इवन तीसरा डोज भी दे दिया गया। तो क्योंकि वहां पे जो है इसको इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया कि सरकार डर के मारे करने लगी, जबकि 18 साल से कम के बच्चों में ये समस्या ही नहीं थी, उनको जरूरत नहीं थी। वहां पे अभी भी वैक्सीनेशन के बाद अगर मृत्यु दर देखें 18 साल से कम के बच्चों में हिंदुस्तान में कोविड से, और वहां पे अमेरिका में तो वहां ज्यादा है, जबकि उनको तो वैक्सीन लगी। यहाँ तो किसी को वैक्सीन ही नहीं लगी, 12 साल से कम के बच्चों को नहीं लगी। तो कई बार जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और आज के समय जो बाजारवाद जिस तरीके से हावी है साइंस पे, तो वह किया जाता है। सतर्क रहना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है उससे भी अब एक्सप्लॉयटेशन से रोकना पड़ेगा। अभी बिल्कुल डॉक्टर संजय, लेकिन हर दिन 1200 केसेस आ रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं, किल्लत हो रही है बेड की, ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, चीन कुछ तो छिपा रहा है। अचानक से इतने मामले बढ़ जाना, अमेरिका में भी दहशत फैल जाना, बड़े संकेत दे रहे हैं।